सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इमरान खान को साइफर के मुकदमे में जमानत दी है, उन्होंने साइफर का कागज लहराकर जीरो से हीरो बने थे। फिर उनके खिलाफ जब साइफर का मुकदमा हुआ तो वो हीरो से जीरो हो गए और वो कहते पाए गए कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, साइफर कहीं गुम गया था, मैंने तो कुछ भी अख्फा नहीं किया था। लेकिन जब आजम खान की गवाही उनके खिलाफ आ गई, असद मजीद की गवाही उनके खिलाफ आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के 70-72 अफसरान की गवाही उनके खिलाफ आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इमरान खान को साइफर के मुकदमे में ज़मानत दी है, वो इमरान खान दोबारा से हीरो बन गए हैं। उन्होंने साइफर का कागज़ लहराकर ज़ीरो से हीरो बने थे। फिर उनके ख़िलाफ़ जब साइफर का मुकदमा हुआ तो वो हीरो से ज़ीरो हो गए और वो कहते पाए गए कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, साइफर कहीं गुम गया था और ये कि वो मैंने तो कुछ भी अख्फा नहीं किया था। लेकिन जब आज़म खान की गवाही उनके ख़िलाफ़ आ गई और जब इसी तरह से असद मजीद की गवाही उनके ख़िलाफ़ आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के 70-72 अफसरान की गवाही उनके ख़िलाफ़ आ गई, ख़ुद उनके सेक्रेटेरिएट से गवाहियाँ उनके ख़िलाफ़ आना शुरू हो गई, तो फिर अचानक से उन्होंने एक धांसू किस्म का वकील किया इस्लामाबाद का, और वकील साहब ने जाकर 184(3) के तहत एक पटिशन दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उसको टेकअप कर लिया। और आपको इल्म है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना था उसके तहत ये ज़रूरी था कि 184(3) के तहत जो भी पटिशन जाएगी उसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दो सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बैठकर जायज़ा लेंगे, और जब वो ये समझेंगे कि हाँ इसको टेकअप किया जा सकता है तो ही वो पटिशन जो है वो टेकअप होगी। और इस वक्त सूरत हाल ये थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैरून मुल्क हैं, उनकी जो वापसी है वो 4 जनवरी को बताई जा रही है। उनकी जगह पर कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस तारिक खोसा साहब हैं, तो उन्होंने उसको एंटरटेन कर लिया। किस तरह से किया इसकी कोई वजाहत नहीं आई। क्या 184(3) के तहत जो पटिशन उन्होंने टेकअप की इमरान खान की, उसके लिए जो प्री रेक्विजिट्स थे क्या उन्होंने वो पूरे किए, इसके बारे में कोई वजाहत नहीं है। क्योंकि अगर वो प्री रेक्विजिट पूरे करने होते तो चीफ़ जस्टिस की मौजूदगी ज़रूरी थी और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जिसमें एक तारिक खोसा होते और दूसरे एजाजुल हसन होते, और वो बैठकर ये फ़ैसला करते कि क्या इस पटिशन को सुना भी जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इंटरवीन कर सकती है एक मामला जो ट्रायल कोर्ट पर चल रहा है। लेकिन उसके बरक्स हुआ। चलो ये जो एक कानून की बज़ाहिर प्राइमा फेशाई एक लगता है कि वायलेशन हुई है, हो सकता है इसका एक जवाब मौजूद हो सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन वो जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इससे आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के जब मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उस ज़मानत की पटिशन को, उस दरख्वास्त को सुना, तो उन्होंने तो साइफर के मुकदमे की धज्जियाँ उड़ा दी और उन्होंने इमरान खान को मासूम डिक्लेयर कर दिया। और फिर आखिर में कहा लेकिन अभी भी जो ट्रायल कोर्ट है वो देख कर फैसला करे, हम ज़मानत दे रहे हैं और अगर इमरान खान ताबन ना करें उस ट्रायल में तो वो ज़मानत कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा हौच पौच सा, बड़ा कन्फ्यूजन सा एक फ़ैसला आया। उस फ़ैसले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया, इंसाफ की बालादस्ती, इंसाफ का बोलबाला हो गया। कहने लगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो हमें कोई रिलीफ नहीं देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया है, तो ये इंसाफ का बोलबाला हुआ है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला भी जो है ना, ये पिछले 1-2 हफ्तों से बड़ा रेलेवेंट हो गया। अचानक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान के अंदर बाप के लोगों ने, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तनकीद को कम कर दिया है। इमरान खान साहब को ये रिलीफ मिल गया है। कहीं ये आर्मी चीफ़ के दौरे अमेरिका के समरात तो नहीं है? कहीं वहाँ पर ये डिस्कस तो नहीं हुई ये सारी बात कि भाई ये सब क्या हो रहा है? सुना है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, आप साइफर का मुकदमा जो है वो ज़रूर चलाएं, लेकिन उनकी जो ख़दशात हैं वो दूर करें। और फिर ख़दशात ऐसे दूर हुए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो शाम 8 बजे तक, पौने 8 तक तो खुशियाँ मना रही थी और इंसाफ की बालादस्ती की बात कर रही थी कि अचानक वो फ़ैसला आ गया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि उन्हें उनके बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया। तो उनका जो बहसीत पॉलिटिकल पार्टी के
जो रुकनीत है उसको ख़त्म कर दिया गया, कहा गया कि आपने इलेक्शंस दुरुस्त नहीं करवाए हैं। तो ये बैलेंसिंग एक्ट भी लगता है, यानी एक तरफ एक फ़ैसला देकर बताया गया कि भाई आप तो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल रहा है, दूसरी तरफ एक बड़ा फ़ैसला देकर और उन्हें इस सारे चक्कर से ही ख़त्म कर दिया। और उनकी बेल तो हो गई थी, लेकिन वो नैब की तरफ से जो मुकदमात हुए हैं उसमें पहले से जुडिशल रिमांड पर थे, यानी साइफर में अगर बेल हो भी गई है तो भी इमरान खान साहब अगले 1, 2, 4, 5, 6 दिनों में बाहर आते नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो नैब ने मुकदमात किए हैं 190 मिलियन पाउंड का, फिर तोशाखाना का, उसके अंदर भी उन्होंने उनकी कस्टडी ली हुई है और उनकी फ़िज़िकल कस्टडी, फिर जुडिशल कस्टडी ले ली हुई है। तो गोया कि ऐसा नहीं था कि इस ज़मानत के बाद इमरान खान साहब आज सुबह जेल से बाहर आ रहे थे, बल्कि उन्हें अब इस ज़मानत के बाद फिर तोशाखाना या 190 मिलियन पाउंड वाले मुकदमे में भी दोबारा से बेल को मूव करना था और उसके अंदर जाकर कहना था कि हमें एक बेल मिल गई है तो हमें दूसरी बेल दी जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी गई कि खान साहब को चूँकि उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला आने वाला था और जो पब्लिक का प्रेशर, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया का प्रेशर है, वो लगता है कि उसने अपना काम कर दिखाया। और इस वक्त जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो नून लीग के ज़रिए अताब आई हुई है और उन्होंने बड़ी धांसू किस्म की सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और सवालात उठाए हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रायल के ऊपर जो एक मुकदमा ट्रायल लेवल पर चल रहा है उसके बारे में ऐसी ऑब्जर्वेशंस पास करके उस जज की अब क्या जुर्रत और हिम्मत है कि वो सुप्रीम कोर्ट की उन ऑब्जर्वेशन से बाहर निकल सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लगता ये है कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ़ के असीर हुए वाला मामला है। यहाँ पर सियासतदान हो, यहाँ पर अदलिया हो, यहाँ इलेक्शन कमीशन हो, यहाँ इंतज़ामिया हो, जो कोई भी है वो सब के सब यस बॉस का काम करते नज़र आ रहे हैं। और मीडिया भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो यस बॉस करने में ही मसरूफ़ है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आवाम का सियासतदानों पर, सियासी जमातों पर, अदलिया पर, इलेक्शन कमीशन पर, मीडिया पर एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। हम जैसे जुगादरी, हम जैसे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे बैठ के अलहदा से कन्फ्यूजन फैला रहे हैं जिसकी कोई पकड़ दकड़ नहीं है। जो कोई दिल करता है इमरान रियाज बन जाता है, जो कोई दिल करता है वो साबर शाकर बन जाता है और कुछ हम जैसे जो हैं उनको देखकर पागल हुए फिरते हैं कि जनाब हमें भी पता नहीं क्या शोहरत दवाम हासिल हो जाएगी। तो ये सोसाइटी जो है दरअसल इसके जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, लगता है वो हल नहीं हुए हैं। हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, हमारी फेडरेशन को किस तरह से चलना है, ये 4-5 जो सूबे हैं इनका आपस का रब्त क्या होना चाहिए, हम इस मुल्क के अंदर हक़ हुक्मरानी है किसके पास, क्या जागीरदारों के पास है, क्या ट्रेडर्स के पास है, क्या खिलाड़ियों के पास है, क्या जो मीडिया के पास है जो अपने आप को फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट कहता है, क्या जुडिशरी के पास है जो नाअहल करता नज़र आता है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास है जो कि इंतखाबी निशान वापस लेता नज़र आता है, या फिर फ़ौज के पास है जिसको सब सलाम करते हैं। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश तो है, लेकिन ताकत के आगे, हथियार के आगे, बंदूक के आगे कोई नहीं बोलता है। ये वो एक इशू है जिसने पाकिस्तानी सोसाइटी को, माशरे को जमूद का शिकार कर दिया है। हम जितना सफ़र आगे करते हैं उससे ज़्यादा पीछे कर जाते हैं। नवाज शरीफ ने जो कुछ 2013 से 18 में किया वो उसके सम्राट क्या लेते, हम उल्टा एक ऐसे घन चक्कर में फंस गए हैं कि जो 20,000 कमा रहा है वो परेशान है, जो 50 कमा रहा है वो परेशान है, जो 50 लाख कमा रहा है वो परेशान है, जो पाकिस्तान के अंदर है वो परेशान है, जो पाकिस्तान से बाहर चला गया वो परेशान है। तो ये परेशानी जो है ख़त्म इसलिए नहीं हो रही कि दरअसल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना शिकंजा जो उसने कसा हुआ है माशरे पर उसको ढीला करने पर तैयार नहीं है। सोचिए। थैंक यू।